दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के गुना शहर की। इसी शहर में अतर सिंह और उनका परिवार रहता था। अतर सिंह सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे। परिवार में पत्नी नीलम और बेटा हेमंत के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 18 मई 2017 का वो दिन 17 साल के हेमंत और उसके परिवार के लिए सामान्य नहीं था। उस दिन हेमंत अपने पिता से 40,000 रुपए लेकर एक सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए घर से निकला था। बाइक की डील पहले ही तय हो चुकी थी और अब वो पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ बाइक लेने गया था। लेकिन जब हेमंत काफी देर तक घर वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोगों को होने लगी। हेमंत के पिता अतर सिंह ने बार बार उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। ये देखकर उनकी चिंता और बढ़ गई। आखिरकार वो गुना पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी बात पुलिस को बताई। अतर सिंह की पूरी बात सुनने के बाद पुलिस को लगा कि शायद हेमंत अपने दोस्तों के साथ कहीं मस्ती या पार्टी करने चला गया होगा। उन्हें लगा कि वो बाइक खरीदने के बाद खुद ही घर लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले ही दिन अतर सिंह के फोन पर हेमंत के नंबर से कॉल आया। फोन करने वाला हेमंत नहीं बल्कि कोई और था। उस अजनबी ने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से 50 लाख रुपए का इंतजाम करो, और हां, इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अतर सिंह ने घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और जल्दी ही 50 लाख का इंतजाम करूंगा। लेकिन जैसे ही फोन कटा वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस को पूरी बात बताई। अब ये मामला एक 17 साल के नाबालिग के अपहरण का बन चुका था। पुलिस ने तुरंत हेमंत की तलाश शुरू कर दी। तमाम कोशिशों के बावजूद हेमंत का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उसने बताया कि पटेल नगर इलाके में रेलवे लाइन के पास पुलिया के नीचे एक 16-17 साल के लड़के की लाश पड़ी है और शव बुरी तरह जला हुआ है। इस खबर से पुलिस सतर्क हो गई। उन्हें लगा कि शायद ये शव उसी लापता लड़के हेमंत का हो सकता है। लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और शव की पहचान कराई तो पता चला कि वो शव हेमंत का नहीं था बल्कि उसके दोस्त ऋतिक का था। ये खबर सुनकर सभी हैरान रह गए। अब मामला और उलझ गया था। हेमंत का अपहरण हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद जला हुआ शव उसके दोस्त ऋतिक का मिला। पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। आखिर हेमंत कहाँ है और ऋतिक की हत्या किसने और क्यों की? यही वो मोड़ था जिसने इस मामले को और जटिल बना दिया और पुलिस को गहरी उलझन में डाल दिया। पुलिस भी इस मामले को लेकर बेहद हैरान थी। आखिर ये सब किसने किया और इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन था? लेकिन जब इस घटना का खुलासा हुआ तो एक नहीं बल्कि 3 हत्याओं का राज सामने आया। ये खुलासा सुनकर पूरे इलाके के लोगों के होश उड़ गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 नाबालिग दोस्तों से। हेमंत, लोकेश, प्रतीक, संस्कार और हनी दुबे, ये पांचों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर काम में एक दूसरे का साथ देते और एक दूसरे की मदद करते हैं। हालांकि हेमंत एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। उसके पिता अतर सिंह सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे। मामला तब बिगड़ना शुरू हुआ जब हेमंत 40,000 लेकर घर से अपने दोस्तों के साथ बाइक खरीदने के लिए निकला, लेकिन फिर कभी वापस घर नहीं लौटा। इसके बाद हेमंत के पिता थाने पहुंचे और अगले दिन उन्हें 50 लाख रुपए फिरौती के लिए फोन आया। पुलिस ने सबसे पहले उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की जिससे फिरौती मांगी गई थी। उस नंबर की लोकेशन गुना से करीब 250 किलोमीटर दूर इंदौर में पाई गई। पुलिस तुरंत इंदौर पहुंची, लेकिन वहां भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। फोन की लोकेशन एक सुनसान इलाके में पाई गई थी। पुलिस ने आसपास जांच की, लेकिन फोन करने वाले के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। यह साफ हो गया था कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई बड़ा मास्टरमाइंड था जो पुलिस को गुमराह करने के लिए यह सब कर रहा था।
इधर पुलिस की एक टीम हेमंत की तस्वीर लेकर इलाके में लोगों से पूछताछ कर रही थी। वो जहां तहां जाकर हेमंत के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कई दिन इसी तरह बीत गए। आखिरकार पुलिस ने हेमंत के पिता अतर सिंह से और जानकारी लेने का फैसला किया। अतर सिंह ने पुलिस को बताया कि 18 मई को हेमंत आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ बाइक खरीदने गया था। उन्होंने हेमंत के चारों दोस्तों लोकेश, प्रतीक, संस्कार और हनी दुबे के बारे में भी जानकारी दी। इस बीच पुलिस को यह भी पता चला कि हेमंत अक्सर हनी दुबे की मां पूनम दुबे के घर आया जाया करता था। पूनम दुबे के बारे में जानकारियां चौंकाने वाली थी। वो कई बार विवादों में रह चुकी थी। लोगों का कहना था कि उसका कई आपराधिक तत्वों से संपर्क था। उसके घर पर अक्सर अनजान लोग आते जाते रहते थे। वहां युवकों की टोली शराब और सिगरेट पीते हुए देखी जाती थी। यहां तक कि वो एक मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में भी चर्चा में रही थी, तो हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाई थी। अतर सिंह ने बताया कि उन्होंने हेमंत को पूनम दुबे के घर जाने से मना किया था, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता था। इन बातों का पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले हेमंत के चारों दोस्तों को तलाशने का काम शुरू किया। जांच में पता चला कि उनमें से 3 दोस्त लोकेश, हनी दुबे और संस्कार अपने घरों पर ही मौजूद थे, लेकिन चौथा दोस्त ऋतिक घर से लापता था। ऋतिक के लापता होने की खबर से पुलिस का शक उस पर गहराने लगा। उन्हें लगा कि हो ना हो हेमंत के गायब होने के पीछे ऋतिक का ही हाथ है। अब पुलिस ने हेमंत के साथ साथ ऋतिक की भी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पटेल नगर में एक पुलिया के नीचे से पुलिस को ऋतिक का जला हुआ शव बरामद हुआ। शव के गले और हाथों पर हथियार से वार किए जाने के निशान थे। शव की तलाशी लेने पर पुलिस को ऋतिक केपर से पाटनपुरा इंदौर का एक बस का टिकट मिला। ये वही जगह थी जहां से हेमंत के मोबाइल से फिरौती के लिए आखिरी कॉल किया गया था। इस सुराग से पुलिस को शक हुआ कि हेमंत के अपहरण में उसके दोस्तों का ही हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने लोकेश, हनी दुबे और संस्कार को थाने बुलाकर पूछताछ की। हालांकि वे तीनों नाबालिग थे, इसलिए उनसे ज्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं की जा सकी। उनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत भी हाथ नहीं लगा था। पूछताछ के दौरान कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई और पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। जांच चल ही रही थी कि 28 मई को अचानक खबर आई कि लोकेश लोधी यानी कि हेमंत के दूसरे दोस्त की भी हत्या हो गई है। उसका शव नेगमा के जंगलों से बरामद हुआ। लोकेश को भी उसी तरह मारा गया था जैसे ऋतिक को। अब पुलिस के सामने ये साफ हो गया था कि हेमंत के दोस्तों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा था। ऋतिक और लोकेश की हत्या के तरीके से ये अंदेशा और पुख्ता हो गया कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाला या तो एक ही शख्स है या फिर मास्टरमाइंड को डर था कि ये दोस्त पकड़े जाने पर पुलिस के सामने कुछ राज न खोल दे। इसलिए पुलिस ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया। एक ओर वो हेमंत की तलाश कर रहे थे, तो दूसरी ओर इन सिलसिलेवार हत्याओं के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। इन सभी घटनाओं और मिले सुरागों के आधार पर अब पुलिस का शक सीधा पूनम दुबे पर जा रहा था। जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो पूनम की तरफ ही इशारा कर रहे थे। बिना समय गंवाने पुलिस ने पूनम दुबे के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही पूनम दुबे को थाने लाया गया, उसके बचाव में कई लोगों के फोन आने लगे। यह घटना पुलिस के शक को और भी पुख्ता कर गई। अब पुलिस ने पूनम के साथ साथ उसके बेटे हनी दुबे और हेमंत के अन्य दोस्त संस्कार को भी गिरफ्तार कर लिया। इस बार उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पता चला कि पूनम दुबे शुरू से ही लालची और पैसे की भूखी महिला थी। उसे लग्जरी जिंदगी जीने का शौक था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। धीरे धीरे पूनम ने गलत रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। उसके घर पर अनजान लोगों का आना जाना आम हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब पूनम के बेटे हनी दुबे की दोस्ती हेमंत मीना से हुई।
हेमंत पूनम के घर भी आने जाने लगा। जब पूनम को पता चला कि हेमंत के पिता सिंचाई विभाग में नौकरी करते हैं और उसका परिवार काफी अमीर है, तो उसने हेमंत को अपने जाल में फंसना शुरू कर दिया। हनी दुबे जब घर पर नहीं होता था तब भी हेमंत पूनम के घर आने लगा। पूनम ने हेमंत से उसके घर से गहने और पैसे लाने के लिए कहा। एक बार उसने हेमंत की मां के झुमके भी राकेश सोनी नाम के एक ज्वेलर के पास 25,000 में गिरवी रखती है। पूनम और हेमंत के बीच अवैध संबंध धीरे धीरे बढ़ते गए, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। एक दिन हनी दुबे को अपनी मां और हेमंत के इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। ये बात जानने के बाद हनी दुबे के मन में हेमंत के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। उसी दिन हनी ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो हेमंत को खत्म कर देगा। अब ये नफरत और बदले की आग इस कहानी को और भी भयावह मोड़ पर ले जाने वाली थी। हनी दुबे अपने इरादों को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश में था। आखिरकार वो मौका उसे तब मिला जब हेमंत अपने घर से 40,000 रुपए लेकर हनी दुबे के साथ सेकेंड हैंड बाइक खरीदने निकला। हनी दुबे ने हेमंत से छुपाकर अपने बाकी दोस्तों को भी मोटरसाइकिल खरीदने की पार्टी के बहाने नेगमा के जंगलों में बुला लिया। वो खुद हेमंत के साथ अपनी स्कूटी से वहां पहुंचा। जंगल में पहुंचकर उन्होंने बियर पार्टी शुरू की। हालांकि उस समय उनका एक दोस्त संस्कार वहां मौजूद नहीं था। हनी दुबे ने हेमंत के पास मौजूद 40,000 रुपए का लालच देकर अपने दोनों दोस्तों प्रतीक और लोकेश को भी अपने खतरनाक प्लान में शामिल कर लिया। इसके बाद हनी दुबे ने मौका पाकर एक बियर की बोतल उठाई और हेमंत के सिर पर जोर से दे मारी। बोतल टूट गई और हेमंत को गंभीर चोट लगी। इससे पहले कि हेमंत कुछ समझ पाता, हनी ने टूटी हुई बोतल से उसके ऊपर कई बार कर दिए। हेमंत जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इसके बाद हनी दुबे ने हेमंत की जेब से 40,000 रुपए निकाल लिए। उन पैसों को हनी ने अपने दोस्तों के बीच बांटा, जिसमें आधे से ज्यादा पैसे खुद रख लिए और बाकी ऋतिक और लोकेश को दे दिए। हेमंत के पास मौजूद 2 मोबाइल फोन भी हनी ने अपने पास रख लिए और उन्हें स्विच ऑफ कर दिया। हेमंत की सांसें थम चुकी थी। पहचान छुपाने के लिए उन्होंने उसके शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फिर वहां से भाग गए। घर लौटने के बाद हनी ने अपनी मां पूनम दुबे को सारी बात बता दी। पूनम दुबे एक चालाक और लालची महिला थी। उसने अपने बेटे के अपराध को छुपाने के लिए एक खतरनाक षड्यंत्र रचा। उसने ऋतिक को हेमंत का मोबाइल लेकर इंदौर जाने और हेमंत के पिता को फोन करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने को कहा। पैसों के लालच में ऋतिक ने ऐसा ही किया। हालांकि अब सवाल यह था कि ऋतिक का कत्ल किसने किया। जब इस बारे में पूनम से पूछा गया तो उसने बताया कि इंदौर से लौटने के बाद ऋतिक और लोकेश उसे ब्लैकमेल करने लगे थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें फिरौती की रकम का हिस्सा नहीं दिया गया तो वे पुलिस को सब कुछ बता देंगे। पूनम ने उन दोनों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 25 मई को हनी दुबे और संस्कार ने लोकेश को पैसे देने के बहाने अपनी एक्टिवा से नेगमा जंगल की ओर ले गए। रास्ते में नाना खेड़ी पेट्रोल पंप पर उन्होंने लोकेश से ही कोल्ड ड्रिंक की एक खाली बोतल में 2 लीटर पेट्रोल मंगवाया। इसके बाद नेगमा के स्टॉप डैम के पास ले जाकर खुकरी से हमला करके लोकेश का कत्ल कर दिया। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा, कहानी और भी खौफनाक होती चली गई। हनी दुबे और संस्कार ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने ऋतिक को पैसे देने का लालच देकर अपने साथ चलने को कहा। एक्टिवा पर उसे नाना खेड़ी पेट्रोल पंप पर भेजा और उसी से 2 लीटर पेट्रोल भी मंगवाया। इसके बाद वे ऋतिक को लेकर पटेल नगर की पुलिया के नीचे पहुंचे। हनी दुबे और संस्कार ने ऋतिक को धोखे से पकड़ लिया और एक चादर से उसका गला घोट दिया और उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसकी जान ले ली। फिर पहचान छुपाने के लिए उसकी लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये दूसरी बार था जब इन दरिंदों ने इतनी बेरहमी से किसी की जान ली। इधर हेमंत के परिजनों ने पहले ही पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। सवाल ये उठ रहा था कि जब आरोपी पहले दिन से ही पुलिस की नजर में थे तो फिर क्यों पुलिस ने उनसे सच उगलवाने में देरी की। इसी दौरान 2 हत्याएं हो चुकी थी। ऋतिक और लोकेश की हत्या से पहले ही हनी दुबे और संस्कार ने
हेमंत को भी बेरमी से मार डाला था। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पूनम दुबे ने पुलिस को एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि अगर वो पकड़े नहीं जाते तो संस्कार को भी खत्म कर देते, क्योंकि संस्कार ही वो आखिरी गवाह था जो उनके सारे गुनाहों का राज जानता था। आखिरकार हनी दुबे और संस्कार की निशानदेही पर पुलिस ने हेमंत और लोकेश के शव बरामद कर लिए। सबूत और गवाहों के आधार पर सेशन कोर्ट ने इस जघन्य अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए अपना फैसला सुनाया। पूनम दुबे, हनी दुबे और संस्कार को आजीवन कारावास की सजा दी गई। ये भारतीय न्याय व्यवस्था का ऐसा पहला मामला था जिसमें एक नाबालिग को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हनी दुबे को 3 दोस्तों की हत्या और सबूत छुपाने के आरोप में दोषी पाया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।